तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भाग 1 में हम लोग पढ़ लिए थे अगले वीडियो में। तो आप लोग को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप। तो बिन देरी करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नागरिकता होने के लिए क्या होता है? कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों का राजनीतिक नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत देश का हम निवासी है, राज्य का निवासी है और देश का नागरिक है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो 1986 में। नागरिकता होने का के लिए कारण पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता जो है कानून संसद मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। इसको पावर दिया जाता है और बनाती है। अनुच्छेद 5 में हम लोग देख लेते हैं। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है, संविधान द्वारा में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, सभी उस समय को नागरिकता दे दी गया। अनुच्छेद 6 में कहते हैं, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। यह लागू कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। अनुच्छेद 7 में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 में स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को मांग किए गए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 9 में क्या कहते हैं? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप विदेश जाते हैं कोई काम से, अगर वहीं रह जाते हैं, अगर आप वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहते हैं, भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा गृह मंत्रालय का भी कौन है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता लेने के लिए क्या करना होता है। नागरिकता लेने की 5 विधि है। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता आप ले सकते हैं। नंबर 1 वंश जन्म। तीसरा हो जाएगा किसी क्षेत्र को मिलाने पर, जैसे कि एग्जाम्पल सिक्किम को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा पंजीकरण। 7 ईयर अगर आप कोई विदेशी है तो अगर 7 ईयर यहाँ भारत में, इंडिया में रह जाते हैं तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। 5 में देशीकरण। 11 से 14 वर्ष हम लोग किस में आते हैं? वंशज में आते हैं, ठीक है। जन्म किसको होता है? जैसे कि यहाँ का कोई माता पिता हो और दूसरे
देश से जाकर शादी कर लिया हो, अगर उसका बेटा बेटी अगर यहाँ का नागरिकता लेना चाहेंगे तो उसको जन्म के आधार पर मिल जाएगा। नागरिकता को समाप्त होना। नंबर ए, बिना सूचना का विगत 7 वर्ष से भारत से बाहर रहना। अगर आप कहा जाते हैं कि किसी और देश में जाएंगे आप लोग, अगर वहाँ पर 7 वर्ष तक आप रह जाएंगे तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। बी में, बिना सरकार की अनुमति का विदेशी सरकार का सेवा के लिए पद को प्राप्त करना। सी हो जाएगा, गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करना, उसमें आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला जाए तो वह NRL कहलाएगा। यहाँ का नागरिक तो रहेगा लेकिन वो NRL कहलाएगा। नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है। इस नागरिकता को समाप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को बागानी कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवास एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है और मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। भले वहाँ पर रहेंगे पर यहाँ पर वोट नहीं दे पाएंगे, वो लोग किसी को वोट देके चुन नहीं सकते हैं। नोट में यहाँ दिया हुआ है। नंबर 1, नागरिकता का पहला अधिनियम 1955। 2 में, नागरिकता का पहला संशोधन 1986। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है। ब्याई ऐसे, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही बिना वीज़ा किसी दूसरे देश के प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसको वीज़ा कहते हैं। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। और जिस देश में आप जाएंगे उसे हम वीज़ा कहते हैं, और जिस देश से हम जाएंगे उसे पासपोर्ट कहते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। माँ एवं पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। CCA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई। 21 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रावधानों वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल कर दिया गया है। 20 सितंबर 1919 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक निवासी है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक पीड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग द्वारा पीड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाएं और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आपको साबित नहीं करता कि आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता नियम 2003 से प्रावधानों के आधार पर अस्थायी ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इसका आधार पर NPR बनाया जाएगा। इसके जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग पॉलिटी पूरा करके हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।